कंपैरिजन बन नहीं सकता। कंपैरिजन ऐसे नहीं बन सकता कि एक 10th ग्रेड का स्टूडेंट है, एक 6th ग्रेड का स्टूडेंट है, 6th ग्रेड के स्टूडेंट के रिजल्ट को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? इतनी आसान सी बात है। वो वाले साल कहां से लेकर आएगा? वो नंबर ऑफ इयर्स तो नहीं है ना उसके देखो पास। वसीम अकरम ने भी एग्जैक्टली, लेकिन विराट का जो पाथ है उस पाथ पे पहुंचने के लिए कंपैरिजन पाथ, यानी यूं आके खड़े होने पे, यानी एक ट्रैक है, उसी ट्रैक पे विराट आगे हैं और बाबर पीछे। एग्जैक्टली। विराट कोहली बहुत 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 आगे है। कितना आगे ये भी बता देते। विराट और बाबर का नहीं बनता कभी मैं इस चोंचले के अंदर। लेकिन करंट फॉर्म पे बाबर बहुत ऊपर जा रहा है, तो बाबर को इस मैच को सिंगल हैंडेडली जितवाना होगा। नहीं, मैं ये कह रहा उससे 4 गुना आगे था अपनी करंट। विराट का टाइम बता दूं, पाकिस्तान के प्रेशरस गेम बता दूं, 2012 का T20 देखो, 14 का देखो, हर मैच विराट जिताता था। 2015 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला देखो, 2016 का T20, अरे देखो तो विराट तो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाता था। अब ये मान लिया बाबर का प्राइम है, अगर इस प्राइम टाइम में इस एक साल में बाबर आजम इस तरह का प्रेशरस गेम सिंगल हैंडेडली नहीं जितवाएगा। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप में मैच होने वाला है, जिस मैच के बारे में बहुत बड़ी बातें करी जा रही है। खिलाड़ियों के बीच कंपैरिजन भी किया जा रहा है, और सबसे बड़ा कंपैरिजन मालूम है आप लोगों को किसका होता है? विराट और बाबर। देखिए, कंपैरिजन करना अलग बात है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच में कंपैरिजन तभी होता है जब वो चालू ही किए हो एक ही बराबर। अब ये नहीं कि वो 10 साल पहले चालू किया, उसका कंपैरिजन किसी के साथ करो तो आज खेलने वाले बच्चे के साथ। विराट अभी और जगह पर है जहाँ हर खिलाड़ी पहुँचना चाहता है, और बाबर भी वहीं पहुँचना चाहता है, तो इसीलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बाबर वर्सेस विराट, उन्होंने बोला कि ये हम हटा तो सकते नहीं है ये कंपैरिजन। सचिन होते थे तो इंजमाम के साथ कंपैरिजन होता था, जहां इंडिया पाकिस्तान होता है वहां कंपैरिजन होता है। सुनील गावस्कर थे तो जावेद मियांदाद के साथ कंपैरिजन होता था। बाबर विराट, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? मेरे ख्याल से आज इस डिबेट को खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगेन वसीम अकरम जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी यूट्यूबर की स्टेटमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर द हेट एंड फॉर्चुनेट फॉर द हेटर्स कि वसीम अकरम बोल रहे हैं। अब मैं देखता हूं कि किसका पेट्रियोटिज्म का जज्बा लश्कारे मारता है और वसीम अकरम के ऊपर अटैक किया जाता है ये स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन वसीम अकरम ने बड़ी बात कर दी है जो एक्चुअली हम बहुत अरसे से कर रहे हैं कि कंपैरिजन बनता नहीं है। जी बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता, और मतलब मुझे ये लगता है कि जब बार बार कंपैरिजन किया, देखिए ठीक है, एक सिमिलर फील्ड पे जरूर खेल रहे हैं वो दोनों, इस वजह से शायद कंपैरिजन किया जाता है। फिर कुछ सिमिलैरिटीज जब हम स्ट्रेट ड्राइव्स की बात करते हैं, ये वो कुछ थोड़ी बहुत चीजें जिसको किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, मगर कंपैरिजन बन नहीं सकता। कंपैरिजन ऐसे नहीं बन सकता कि एक 10th ग्रेड का स्टूडेंट है, एक 6th ग्रेड का स्टूडेंट है, आप 10th ग्रेड के स्टूडेंट के रिजल्ट को और 6th ग्रेड के स्टूडेंट के रिजल्ट को किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? इतनी आसान सी बात है। एक प्लेयर जिसका डेब्यू काफी साल पहले हुआ, एक प्लेयर जिसका डेब्यू काफी साल बाद हुआ, हाउ इन द वर्ल्ड कैन यू कंपेयर बोथ ऑफ देम? बिकॉज वन इज इन द सीनियर लॉट, वन इज नॉट इन द सीनियर लॉट। तो मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन, और यही बात वसीम अकरम ने भी कही कि बाबर इज ऑन द राइट पाथ रीचिंग टू दैट सक्सेस जहां विराट कोहली है इस वक्त। सो मुझे नहीं लगता ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज बाबर इज मूविंग ऑन दैट पाथ, he is overcoming all those records over the period of time, he's moving further, he's being better and better to best. but अभी वो वाले साल कहां से लेकर आएगा? वो नंबर ऑफ इयर्स तो नहीं है ना उसके देखो पास। वसीम अकरम ने भी एग्जैक्टली ये बात बोली है कि जिस पाथ पे बाबर है वो पाथ उसको ग्रेट लेजेंड बनाएगा, लिविंग लेजेंड बाबर बनेगा, क्योंकि बाबर में हंगर है रन्स बनाने की, बाबर अपने आप को बेटर करना चाहता है। ये सारी बातें 100% नहीं 1000% सच है। हमने बाबर आजम की प्रोग्रेशन देखी है ऑल द वे 2012 से अंडर 19। बहुत सारे लोग जो आज कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो 2012 में शायद इंटरनेट तो छोड़िए, उनके पास शायद मोबाइल का एक्सेस छोड़िए, उनको शायद मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता होगा, उनकी उम्र भी नहीं होगी, घर से इजाजत भी नहीं होती होगी। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 20 साल वाले 10 साल के बच्चे होंगे और उसका कितना शायद इंटरनेट सेवी भी नहीं होंगे।
तो हम तो बाबर आजम को 2012 अंडर 19 से फॉलो कर रहे हैं। Yes. अंडर 19 में जब ये कप्तान थे, और सवेरा का अकाउंट देख सकती हैं, ये बाबर आजम के बारे में ट्विटर पे उस वक्त भी ट्वीट करती थी। मुझे उस दिन इत्तेफाकन एक ट्वीट सामने है, मैं देखा 2012 की, उस वक्त भी बाबर आजम। तो हमको पता था कि व्हाट ही इज एक्चुअली इज, जो उसका बड़ा पाथ। बुड्ढा लगता है खुद को ये सोच के, he has grown in front तो of us. बाबर ने एक अपने आप की, एक अपनी इमेज, एक अपनी Yes. हैसियत, एक अपनी प्रेस्टीज खुद बनाई है। बिल्कुल। लेकिन जो फैंस है ना, जिस तरह वसीम और शाज और वैस का कहना था कि इंडिया पाकिस्तान जहां होता है वहां कंपैरिजन रुक नहीं सकता, Yes. लेकिन इस वसीम अकरम ने उस बात पे मोहर लगा दी हम्म, कि ही इज ऑन द पाथ टू बी द लेजेंड, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, ही इज वेरी हंग्री फॉर रन्स, ही इज वेरी डिसिप्लिन इन हिज वर्क। लेकिन विराट का जो पाथ है, उस पाथ पे पहुंचने के लिए कंपैरिजन पाथ, यानी Yes. यूं आके खड़े होने पे, हाँ। यानी एक ट्रैक है, उसी ट्रैक पे विराट आगे हैं और बाबर पीछे। Exactly. साथ आने के लिए या ओवरटेक करने के लिए अभी बहुत टाइम है। और अभी साल है बहुत अली, मतलब आप वो, मैं हमेशा यही बात करती हूँ, हाउ इन द वर्ल्ड कैन यू ट्वीक द एक्सपेरिमेंटल इयर्स? सालों को तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्या करेंगे, साल खींच के करीब ले आएंगे, ये तो नहीं हो सकता। रजत शर्मा यहाँ पे कहते हैं 6 महीने रुको, बाबर वर्सेस गिल भी होगा भाई। चलो भाई देख लेंगे जब वो होगा। जब होगा तब एशिया देखेगा, का बाहर है, होना वैसे नहीं ही चाहिए। बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं हर तरफ से, तो इस वक्त वो छोड़ दें कि क्या कहना क्या नहीं कहना। लेकिन आगे जो सवेरा कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं पूरी फ्लो तुमने कन्वर्सेशन का निकाल दिया, किसी वो बात ही मेरे ज़हन से निकल गई। कंपैरिजन की तो वो मैसेज आया हुआ था, इस वजह से अबे मैंने छोड़ दो, साथ साथ मतलब पढ़ वो- लिया। बट यस, जिस तरह यही बात की है कि अभी हम कंपेयर जितना कर या हाँ, मेरे पास ज़हन में आ गया, मेरे पॉइंट ज़हन में आ गया जो मैं बोलना चाह रहा था। एक्चुअली सीन ये है कि सारा जो कोर इशू है, वो कोर इशू ये है कि विराट कोहली के अगर आज आप स्टैट्स निकाल के देखिए तो विराट कोहली के 11 साल हो चुके हैं। 11 साल के अगर आप सिर्फ टेस्ट स्टैट्स निकाल के देखिए तो विराट कोहली 11 साल में 102 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। उसके बाद बाबर को इस वक्त हुए हैं 6 साल। इस 6 सालों में अगर मैं आगे जाके कंपैरिजन करता हूं, और विराट कोहली, अभी हमने थोड़े दिन पहले एफटीपी की बात की है, एफटीपी की जहां मैं बात करता हूं तो हमने ये बात की कि अभी 5 टेस्ट मैचेस एफटीपी में पड़े हुए हैं, 27 टेस्ट मैच अगली एफटीपी में पड़े हुए हैं, 32 टेस्ट मैचेस ये बनते हैं। तो अगर टोटल भी हम मिला लें तो विराट बाबर के जो टोटल टेस्ट मैचेस 11 साल पे जब वो पहुंचेगा वो 76 बनेंगे। यस। अब बाबर कम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कसूर बाबर का नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लानिंग है पूरी है। तो इवेंचुअली कंपैरिजन की कोई बात नहीं बनती, और आज के बाद मुझे लगता है ये फैंस अपने मुंह पे अब चुप लगा लें। आपने जिसको कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन करो, और बाकी अगर कंपैरिजन करना है, मैं क्लास और रैंक की बात नहीं कर रहा, टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। तो टाइमलाइन के लिहाज से बाबर और केएल वो एक जनरेशनल प्लेयर्स हैं। टाइम फ्रेम विराट कोहली की जो जनरेशनल प्लेयर्स हैं वो जो रूट हैं, केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है और विराट खुद है। हाँ। वो टॉप 4 है। वो जो फैब फोर होता है ना सवेरा, वो फैब 4 कोई क्लब नहीं है, वो फैब 4 वही है, क्योंकि वो एक जनरेशन से आए हैं। हाँ। अगर आप वो बेसिकली एक वो एज ग्रुप है, वो आप कह लो कि क्लास ऑफ लेट 2000s, Yes. फिर उसके बाद 2010s की क्लास बनेगी। Yes. उसमें फिर विराट उसमें फिर बाबर एंड एवरीवन एल्स। तो मुझे लगता है कि जो फैंस आपस में एक दूसरे की ट्रोलिंग करने के चक्कर में दो अजीम खिलाड़ियों को सेलिब्रेट नहीं करते, मतलब Yes. कितना मुश्किल है कि एक तरफ हम विराट को भी सेलिब्रेट करें और बाबर को भी सेलिब्रेट करें। अगर बाबर कवर ड्राइव मारे तो हम उसके लिए भी उतनी ताली बजाएं और बात करें जितनी हम विराट के लिए करते हैं। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बाबर अपने मुल्क की शान है, विराट अपने मुल्क की शान है। विराट ने जो अपने मुल्क के लिए किया वो तो यार बहुत सारे कप्तान नहीं कर सके आज तक पूरी दुनिया में। विराट की एज अ कैप्टन मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंचुरीज हैं। उसने हर 4.9 इनिंग्स के बाद एज अ कैप्टन इंडिया के लिए सेंचुरी मारी है। कोई कप्तान उसके करीब नहीं है, ना रिकी पॉन्टिंग, ना संगाकारा, ना फलां, ना ढिमका, ना इमरान खान, कोई करीब नहीं है। वो उधर बैठा हुआ पोडियम पे, किसी को भी पहुंचने के लिए वो सफर तय करना है जो कि बहुत आगे है। And for me, the biggest milestone is 5 years of test match. मुझे, क्योंकि मेरे लिए जी अल्टीमेट फॉर्मेट इज टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने अपनी टीम को 5 साल एक जगह पे स्टैंड रखा, True that. टॉप पे रखा, टॉप पे जाना मुश्किल होता है, बट टॉप पे मेंटेन रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवेरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा जो मैंने भी बात की कि व्हाई इट इज सो हार्ड कि हम बाबर को एज अ बाबर और विराट को एज अ विराट क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते। हम इंडिया पाकिस्तान, देखो यार, बाबर आजम के साथ ज्यादती है। देखो इफ यू आर कंपेयरिंग बाबर आजम विद विराट कोहली, पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो जज्बाती लोग हैं ना, उनको तो ये समझ ही नहीं आती बात कि आप बाबर को कभी विराट की परछाई से निकलने ही नहीं देंगे। परछाई का मतलब ये है कि आप बाबर विराट का कंपैरिजन करके आप बाबर का कोई भला नहीं करते।
आप बाबर को खुद ही डिग्रेड करते हैं ये बता के वो किसी की परछाई है। हाँ। आप चाहते ही नहीं है कि बाबर कल को आने वाले बल्लेबाज ये बोले, व्हाई वुड बाबर बी विराट कोहली 2.0? कल को आने वाले बल्लेबाज ये आके बोले कि हम बाबर बनना चाहते हैं, या आने वाले जो बल्लेबाज हैं जो ग्रेड बनेंगे आगे जाके उनको बोला जाए इसमें बाबर आजम की झलक नजर आती है। मेरे ख्याल से क्यों नहीं हम सेलिब्रेट कर सकते बाबर को एज अ बाबर एंड विराट को एज अ विराट। ठीक है, इसी तरह विराट और बाबर का नहीं बनता कभी मैं इस चोंचले के अंदर। लेकिन करंट फॉर्म पे बाबर बहुत ऊपर जा रहा है, तो बाबर को इस मैच को सिंगल हैंडेडली जितवाना होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग करंट फॉर्म पर भी विराट को उससे कंपेयर कर लेते हैं, तो विराट की जो बाबर की जो अभी करंट फॉर्म है ना, विराट उससे 4 गुना आगे था अपनी करंट फॉर्म। विराट का टाइम बता दूं, पाकिस्तान के प्रेशरस गेम बता दूं, 2012 का T20 देखो, 14 का देखो, हर मैच विराट जिताता था। 2015 का वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला देखो, 2016 का T20, अरे देखो तो विराट तो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाता था। अब ये मान लिया बाबर का प्राइम है, अगर इस प्राइम टाइम में इस 1 साल में बाबर आजम इस तरह का प्रेशरस गेम सिंगल हैंडेडली नहीं जितवाएगा तो कब जितवाएगा? कल 2 मिसालें तुम्हारे सामने आ गई, एक शिमन गिल की आ गई, ओहो युवराज सिंह से मिलके आए थे वो, दूसरी सिकंदर रजा की आ गई। हाय हाय हाय। अब मुकाबला अगर आपने दुनियाई क्रिकेट में मुकाबला कर रहे हैं ना, तो यार शिमन गिल के लिए बहुत बड़ा मुकाबला, इसलिए कहूंगा कि उसके लेवल, उसकी अप्रोच की बॉलिंग थी उससे कम नहीं थी। हाँ ठीक है, बाबर के लिए तो बच्चे पिल्ले थे यार, वो छोटे छोटे, उनको नहीं मार पा रहा, वो 80 बॉलों में 50 कर रहा है, तू 100 मैच खेलने के करीब आ रहा है ओडीआईज में, यार लानत नहीं है जी। कब तक मैं इस बात को बर्दाश्त करूंगा कि मैं जब आया तो आउट हो चुके थे, मैं क्या करता? वही मिसबाह वाली कहानियां कब तक सुनेगा आदमी यार? सही बात है, तुम्हारी अप्रोच को क्यों जंग लग गया है यार? जी हाँ सही कह रहे हैं आप। तुम्हारी अप्रोच से डर लग रहा है मुझे 28 अगस्त के बारे में फैसला करते हुए यार, बिल्कुल, बिल्कुल। कि क्या मैं फैसला करूं? मैं तो वसीम भाई कहते हैं सूर्या कुमार यादव जो है उससे उन्हें खतरा है, तो वसीम भाई आप तो उसके बहुत सारे रन्स देखने के बाद कहते हैं, हमने बहुत सारे रन्स देखने से पहले कहा था, और मैं अगर थोड़ा आपकी मेमोरी को पीछे लेकर जाऊं आप सबकी, सूर्या कुमार यादव ने वर्ल्ड T20 के मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट स्टार्ट लिया था। शाहीन को छक्का मारा स्क्वायर लेग पे, शॉर्ट आर्म पुल जो मारा था उन्होंने, उसके बाद इमाद को स्वीप मारा। बड़े अनफॉर्चुनेट रहते वो कि वो, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि वो बॉडी से दूर खेलते हैं, वो खेलते रिस्की क्रिकेट है। हसन अली की एक बॉल जो पड़कर सीधी रही थी, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, हल्का सा सीम से बॉल सीधा हुआ था, तो वो कीपर के हाथ में कैच चला गया था, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब एंगुलर बैट से वो उसको खेलने के चक्कर में थे, पॉइंट के बराबर से, तो वो एच कर बैठे थे। वरना सूर्या कुमार यादव, क्योंकि वो दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बुरा था, तो सूर्या कुमार यादव फेल हो गए थे। लेकिन वसीम भाई आप एब्सोल्युटली राइट है, क्रिकेट के मामले में राइट है, आपको पढ़ना तो आता है, आप इस मामले में भी राइट है। उनसे दोबारा बात की गई है बाबर और कोहली की। आपको खुला पहले ये बात क्लियर समझा दूं, ये वसीम अकरम हुए, ये वकार यूनुस, ये 34 जो कय्यूम के फिक्सर्स है ना, ये फिक्सर्स हैं, ये कभी लेजेंड बन ही नहीं सकते, ये नाम नेहाद लेजेंड है, ये फेक लेजेंड है, ये अपने ऊपर तारीख करते हैं लेजेंड बनने के लिए। पाकिस्तान में 3 ही लेजेंड आए भाई, याद रखिएगा, इमरान खान, जहांगीर खान और उसके बाद सरफराज, बस क्रिकेट और स्क्वॉश की तारीख खत्म, कोई लेजेंड नहीं है, सब फेक लेजेंड है ये। तो देखा दोस्तों आपने, कंपेरिजन होना भी अच्छी बात है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो कुछ, और बाबर कुछ भी बोलो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि विराट ने बहुत कुछ कर लिया है, और हर खिलाड़ी के जीवन में ऐसा चलते रहता है कि कभी अच्छा कभी बुरा। हमें अपने खिलाड़ी के साथ जमे रहना है और देखना है कब वो वापस। जय हिंद।